ऑपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए अब आवाम की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। ये मुझे जानते नहीं, हुकूमत भी चली जाए तो एहतसाब पर समझौता नहीं करूंगा। वजीर आज़म इमरान खान का ऐलान, कहा खुद उनका सारा खानदान बाहर बैठा है, यहाँ आवाम को अपने लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पर 10 जलसे कर लें, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जलसे को सर्विस फराहम करने वालों के खिलाफ मुकदमात कायम करेंगे। इनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत जलसा रोके, हम जलसा नहीं रोकेंगे। ऑपोजिशन तसादुम चाहती है, हुकूमत इनको तसादुम का मौका फराहम नहीं करेगी। वज़ीर आज़म की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू, इजलास में फिरदौस आशिकावान की फुटबॉल किक और जूडो का भी जिक्र। वज़ीर आज़म ने कहा कि फिरदौस पंजाब जाकर बहुत एक्टिव हो गई। मरियम नवाज की वज़ीर आज़म पर तनकीद, कहा ताबेदार खान कह रहे थे कि लाहौर जलसा नहीं रोकूंगा, इसलिए कि इन्हें पता है लाहौर जलसा रुकेगा नहीं। बोली 13 दिसंबर को लाहौर फैसला देगा, उस दिन आर होगा या पार होगा। जाली हुकूमत के जाने के दिन गिने जा चुके। 13 दिसंबर के जलसे के लिए मरियम नवाज की अवामी राबता मुहिम के सिलसिले में रैली, जाती उम्रा से निकाली गई रैली शादरा में खत्म हो गई। मरियम नवाज की गाड़ी पर मुख्तलिफ मकामात पर फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। कारकुनान की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ मकामात पर मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि आर पार की बातें करने वालों के मुकद्दर में तख्त नहीं जेल है। ऑपोजिशन अगले 3 साल तक अपने सियासी नसीब पर सब्र करे। PDM 2018 के अवामी फैसले की नफ़ी नहीं कर सकती। ये इक़्तिदार से महरूम मुतासरीन का इज्तिमा है। गैर मुंतखब लोगों का मुंतखब नुमाइंदों पर इस्तीफ़े के लिए दबाव डालना जमहूरियत नहीं। ये कानून को ललकार कर कह रहे हैं आर होगा या पार होगा। 13 दिसंबर को सिर्फ कानून का वार होगा। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान का रद्द अमल, कहा मरियम नवाज जो कभी पार्लियामेंट की सीढ़ियों तक भी नहीं पहुंची, वो चाहती हैं कि ये पार्लियामेंट बैठ जाए। सियासी आलूदगी फैलाने वाले अनासर सुन लें, आपको मुल्तान में मुंह की खानी पड़ी, दाता की नगरी में रुसवाई आपका मुकद्दर बनेगी। एक जमात सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन कर रही है, लेकिन लाहौर में अवाम को कोरोना की भेंट चढ़ाया जा रहा है। ये खुला तजाद है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने काबीना कमेटी बराए निजकारी की तश्कील गैर कानूनी करार दे दी। काबीना कमेटी निजकारी में बतौर चेयरमैन मुशीर खजाना हफीज शेख की तकर्री गैर कानूनी करार दे दी। काबीना कमेटी में मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और मुशीर दराजाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन की शमूलियत गैर कानूनी करार। अदालत ने 25 अप्रैल 2019 का काबीना कमेटी निजकारी की तश्कील का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अदालत ने काबीना कमेटी की तश्कील के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एक और केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जुल्फी बुखारी, सानिया नश्तर समेत वज़ीर आज़म के 15 मावनीन खुसूसी की तैनातियों के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने 9 सितंबर को फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। वज़ारत दाखिला की सियासी और मजहबी जमातों के मुसल्लह जत्थों और वर्दी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मौलाना फजल रहमान ने इक़दाम को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा अस्करी विंग और रज़ाकार में फ़र्क होता है। रज़ाकार अंसारुल इस्लाम के हैं जो JUI का दस्तूरी विंग है, इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हैं। बोले डंडे की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, न लाइसेंस होता है। ऐसे मरासले सिर्फ सियासी दबाव के लिए होते हैं। वज़ारत दाखिला ने मरासले में कहा था कि बाद सियासी और मजहबी जमातों ने मुसल्लह जत्थे बना रखे हैं। मुसल्लह जत्थे बनाना आइन के आर्टिकल 256 की खिलाफ वर्जी है। उनके खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 6 हलाकतें। गफलत बरतने पर अस्पताल के डायरेक्टर समेत 7 अफराद मुअत्तल। वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निज़ाम नाकाम हुआ। ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी के साथ मुआहदा 30 जून 2017 को ख़त्म हो चुका। प्लांट के टैंक में ऑक्सीजन की शदीद कमी का नोटिस नहीं लिया गया। इमरजेंसी में ऑक्सीजन की फरहमी का कोई मुतबादिल निज़ाम मौजूद नहीं था। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई ने खैबर टीचिंग अस्पताल में मुजरिमाना गफलत का एतराफ़ कर लिया।
कहते हैं गफलत हुई इसलिए जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया। आप लोगों की ज्यादती है, मैं आपको पूछूंगी। आपने बच्ची पर जाती की? मैंने नहीं की ज्यादती। किसने की है फिर? मुझे क्या पता किसने की है। आप फुटेज में कौन नजर आ रहा है फिर? फुटेज में कौन है? मैं नहीं हूँ। कौन है फिर मैडम? मैं इसका बदला लूंगी आपसे। फैसलाबाद में 11 साल बच्ची पर तशद्दुद पर गिरफ्तार खातून की मीडिया को धमकियां। खातून का अपनी गलती मानने से इनकार, मुलजिमा की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। केस का मरकजी मुलजिम राना मुनीर गुज़िश्ता रोज 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत पर रिहा हो चुका है। मदीना टाउन पुलिस की जानिब से तशद्दुद केस में गफलत बरतने पर महकमाना तहकीकात शुरू। बच्ची का मेडिकल क्यों नहीं कराया गया और सुलहनामा कैसे हो गया? तहकीकात के लिए पुलिस हुकाम ने SHO थाना मदीना टाउन और तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुतासरा बच्ची को तहवील में लेने के लिए अदालत में दरखास्त। अदालत का मुतासरा बच्ची को कल अदालत में पेश करने का हुक्म। बच्ची पर तशद्दुद में मुलविस बच्चे को अदालत में पेश करने के लिए वालिदैन को नोटिस जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तालीमी इदारों के तलबा में मुनशियात का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। मुनशियात के कारोबार में मुलविस अनासिर को नई नस्लों को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान खिताब। कहा कि मुनशियात के ज़रिए बनाया जाने वाला पैसा नाजायज़ है। मुनशियात स्मगलिंग में मुलविस अनासिर से आनी हाथों से निमटना ज़रूरी है। मुनशियात के खिलाफ तमाम वजारतों और स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके इस बुराई का जड़ से ख़त्म करेंगे। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने कहा है कि हम सिस्टम से बाहर कोई काम नहीं करेंगे। इंसानी हुकूक पामाल हुए हैं, नैब तरदीद कर रहा है, इससे कुछ नहीं होता। चेयरमैन नैब से कहा है करप्शन की आड़ में बिजनेसमैन और प्राइवेट सेक्टर को खराब मत करें। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तमाम इदारों ने एहतसाब का निज़ाम बनाया हुआ है, सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के एहतसाब की बागडोर कहीं और से खींची जा रही है। पार्लियामेंटेरियंस का एहतसाब पार्लियामेंट की बॉडी को करना चाहिए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं गैलब सर्वे के मुताबिक 59% आवाम नैब पर एतमाद करते हैं। बदउनवानी के खात्मे और लूटी रकम वापस लाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। इस्लामाबाद में चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में नैब की कारकर्दगी का जायजा। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का चेयरमैन नैब पर हत्क इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। चेयरमैन नैब और आला अफसरान के असासों की तहकीकात का मुतालिबा। कहा मुल्क की इंतजामी मशीन जाम हो चुकी, नैब के जरिए सियासतदानों की बेइज्जती की जा रही है। इमरान खान ने अपने फायदे के लिए नैब को खुली छुट्टी दे रखी है। 90 दिन का रिमांड ऐसा हथकंडा है जिससे सरकारी अफसरान को हिरासा किया जाता है। कहा FIA कौमी इदारा है, उसे इंतकामी कार्रवाइयों में झोंक दिया गया। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में एहसन इकबाल समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म मौखर। तमाम मुल्जिमान 22 दिसंबर को दोबारा तलब। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे की भारतीय सरहद से 800 मीटर दूर तामीर सिक्योरिटी रिस्क है। एहसन इकबाल ने सूबाई हुकूमत के मंसूबे को हाईजैक करके इजाफी फंड्स खर्च किए। तमाम कवानीन तोड़कर सियासी मफादात के लिए करोड़ों का प्रोजेक्ट अरबों तक पहुँचाया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा हर सूरत होगा, रोका गया तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। रहनुमाओं की हिफाजत के लिए 500 कारकुन होंगे। जब क़यादत फैसले करेगी तो इस्तीफे लाजमी देंगे और उसके बाद घर नहीं बैठेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा कहते हैं कि अगर ऑपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो असेंबली नहीं चलेगी। पंजाब में मार्केट्स और अवामी मकामात पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी के इजलास में मार्केट्स और बाज़ारों की बंदिश के औकात पर अमल करवाने, अवामी मकामात और दफातर में मास्क की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला।
स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन के इलाकों में आमदोरफ्त मज़ीद महदूद की जाएगी। इजलास में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान समेत आला अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका। इस लहर को एहतियाती तदबीर और SOPs पर अमल करके पसपा करना चाहते हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 37 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 8,358 हो गई। एक दिन में मजीद 3,795 केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 39,076 टेस्ट किए गए। हैदराबाद के 12 इलाकों और 6 यूनियन काउंसिल्स में आज से 16 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुजरावाला में आज से सिनेमा और थिएटर्स बंद कर दिए गए। मुल्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स और दुकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में नाफिज लॉकडाउन में एक रोज की तोसी। कल रात 12 बजे तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 9.71% हो गई। सबसे ज़्यादा केसेस मुस्बत आने की शरह कराची में 21% से ज़्यादा रिपोर्ट हुई। एबटाबाद में कोरोना मुस्बत केस 17.86%, पेशावर में 16.66%, सिंध में 15%, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 11% खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में 8 और पंजाब में 5% से ज़्यादा रही। लाहौर के मॉल रोड पर मशल ब्रदर रैली पर पीपल्स पार्टी के 150 रहनुमाओं और कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना के दौरान सियासी जलसे और जुलूसों पर पाबंदी से मुतालिक दरखास्त की समाअत। दरखास्त में कहा गया है कि आलमी वायरस से बचाव के लिए जलसे, जुलूसों और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगाना वक्त की ज़रूरत है। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। कल तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद के रेड जोन में फायरिंग पर एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान को बरतरफ कर दिया गया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान को मिसकंडक्ट के मुर्तकब करार दिया गया। एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान ने रेड जोन में झगड़े पर फायरिंग की थी। – 2019 में कराची के इलाके सुरजानी टाउन थाने की हुदूद में होने वाला पुलिस मुकाबला जाली साबित हो गया। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस पार्टी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने और महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि कराची पुलिस के एहलकारों ने 2 शहरियों गुलाम शबीर और गुलाम रसूल को बेदर्दी से कत्ल किया। शहरियों के खिलाफ डकैती के शवाहिद भी नहीं मिले। पुलिस ने सुरजानी थाने की हुदूद में पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान की हलाकत का दावा किया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बेरोजगार नौजवानों को रिलीफ देने के लिए मेरिट पर भर्ती शुरू की है। सिंध हुकूमत और निजी शुबे के इश्तराक से रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कोरोना की सूरत हाल और महकमा सेहत के इक़दामात से आगाह किया। बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कम अदायगियाँ तरक्की में रुकावट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली अकाउंट्स केस में 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस पर नैब तहकीकात का मामला। आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी। आसिफ जरदारी की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि वो शदीद बीमार हैं, दोबारा अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। उन्हें अदालत कल दरख्वास्त जमानत पर हाजिरी से इस्तिस्ना दे। चेयरमैन नैब ने केस में आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। हुकूमती वज़रा ने कोरोना का शोर मचाया हुआ है पर खुद SOPs पर अमल नहीं करते। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का इल्ज़ाम। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सिंध के जज़ायर पर वफाकी हुकूमत को चाइना कटिंग करने नहीं देंगे। कहा कि खान साहब, गवर्नर और असद उमर ने 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था। क्या वो वादा वफा हो गया? वफाकी वज़रा होमवर्क के बगैर ऐलानात करते हैं फिर उस पर अमल नहीं करते।
CIA इंतजामिया ने मुलाजमत से रजाकाराना अलहदगी स्कीम लॉन्च कर दी। स्कीम से 58 साल से कम उम्र के मुस्तकिल मुलाजमत के मुलाजमीन फ़ायदा उठा सकेंगे। मुलाजमीन की मौजूदा तनख्वाह के हिसाब से तखमीना लगाया जाएगा। मुलाजमीन 22 दिसंबर 2020 तक दरख्वास्त दे सकते हैं। अहल मुलाजमीन को यकमुश्त अदायगी 31 जनवरी 2021 को की जाएगी। इक्कीस अक्टूबर को कराची की मस्कन चौरंगी पर फ्लैट्स में होने वाले धमाके में धमाका खेज मवाद इस्तेमाल होने का इंकिशाफ। जामे कराची के इंडस्ट्रियल एनालिटिकल लैब की पुलिस को मौसूल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक नमूने में TNT के ज़रात पाए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े की अस्तर नौ तहकीकात की जाएगी। वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक 22 ज़ख्मी हुए थे। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही से खाना काबा के खलीद बरदार के पाकिस्तानी तर्जुमान मियां आबिदुर रहमान की मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की, सेहतयाबी के लिए दुआ की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अब भी मुकम्मल एहतियात और SOPs की पाबंदी जरूरी है। सब दुआ करें कि कोरोना वबा से जल्द निजात हासिल हो। गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करने वाली 2 बहनों को रावलाकोट पूंछ क्रॉसिंग पॉइंट पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने तयशुदा तरीक़ेकार के तहत लड़कियों की वापसी का मामला भारतीय हुकाम से उठाया था। अब्बासपुर से ताल्लुक़ रखने वाली सना ज़ुबैर और लाइबा ज़ुबैर को भारतीय फ़ौज ने गिरफ्तार कर लिया था। मुजफ्फरगढ़ में चिड़ियाघर से फरार होने वाले 20 फुट लंबे अजहे को मुकामी देहातियों ने दरियाए चेनाब के किनारे से पकड़ लिया। चिड़ियाघर इंतजामिया के हवाले कर दिया। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी स्क्वाड के तमाम टेस्ट क्लियर करार। कोरोना मुस्बत आने वाले अरकान भी मैनेज्ड आइसोलेशन छोड़ देंगे। कौमी स्क्वाड में शामिल 52 अरकान ने कल क्वींसटाउन जाने की तैयारियां शुरू कर दी। दोनों टीम्स के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 18 दिसंबर से होगा। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान क्रिकेट सीरीज के बकिया मैचेस कोरोना की वजह से मंसूख कर दिए गए। दोनों टीम्स के दरमियान पहला वनडे जुमे को होना था, जो कि मंसूख कर दिया गया। दूसरा वनडे मैच आज होना था। भारत में मुकीम गुलकारा सलमा आगा की बेटी ज़ारा खान ने ज़्यादती और कत्ल की धमकियों से मुताल्लिक़ खबर की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां नहीं मिली। इंस्टाग्राम पर उनके खिलाफ पोस्ट में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने लड़की को हिरासत में ले लिया। दिल पाकिस्तान से दिलों में घर किया, दिल की दुनिया बदली तो खुद को तबलीग में मसरूफ कर लिया। नातिया कलाम भी पढ़ा। हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को हमसे बिछड़े 4 बरस बीत गए। तैयारा हादसे में जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया समेत 54 अफराद जाँ बहक हुए थे। मरीब मौसम में सरमा के हवाले से फैशन शो, मगरबी और ब्राइडल मलबूसात पहने मॉडल्स के रैंप पर जलवे।